श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। इसमें हम जानेंगे भक्ति का महत्व और उसकी महिमा। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो भक्तजन आपकी सगुण उपासना करते हुए निरंतर आपको प्रेम पूर्वक भजते हैं और जो भक्तजन निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? कृपया बताइए। श्री भगवान बोले, जो भक्तजन पूरे मन से मुझ में लगे रहते हैं और श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण उपासना करते हैं, वे मुझे सबसे श्रेष्ठ योगी लगते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखकर स्थिर चित्त से निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझ तक पहुँचते हैं। परंतु जो केवल अव्यक्त ब्रह्म यानी निराकार रूप में ध्यान लगाते हैं, उनके लिए मार्ग कठिन है, क्योंकि शरीरधारी मनुष्यों के लिए यह ध्यान कठिनाई भरा होता है। जो भक्त मुझ में अपना मन लगाते हैं, सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करते हैं और अनन्य प्रेम से मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं स्वयं उन्हें संसार रूपी भयानक सागर से पार कर देता हूँ। इसलिए अपना मन मुझ में लगा दो, मुझ में ही बुद्धि को स्थिर करो, तब तुम निश्चित रूप से केवल मुझ में निवास करोगे। इसमें कोई संशय नहीं है। यदि तुम मन को स्थिर करने में असमर्थ हो तो अभ्यास द्वारा इसे मुझ में लगाने का प्रयास करो। यदि यह भी कठिन लगे तो मेरे लिए कर्म करते जाओ, यानी सभी कर्तव्य कार्यों को मेरी सेवा समझकर करो। इस तरह भी तुम सिद्धि को प्राप्त कर लोगे। और यदि यह भी संभव न हो तो सभी कर्मों के फल का त्याग करके मुझ में समर्पित हो जाओ। यही आत्म संयम का श्रेष्ठ उपाय है। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि त्याग से ही मनुष्य तुरंत शांति प्राप्त कर सकता है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सब जीवों के प्रति दयालु, विनम्र और अहंकार रहित है, जो सुख दुख में समभाव रखता है और जो क्षमा करने वाला है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे कोई भी भयभीत नहीं होता और जो स्वयं भी किसी से आतंकित नहीं होता, जो हर्ष, द्वेष, भय और चिंता से मुक्त रहता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता, बाहर भीतर से शुद्ध है, जिसमें धोखेबाजी नहीं है, जो दुख सुख से प्रभावित नहीं होता और जो हर कर्म का त्याग की भावना से करता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो किसी भी परिस्थिति में क्रोध या चिंता नहीं करता, कुछ पाने की इच्छा नहीं करता, जो अच्छे बुरे सभी कर्मों को त्याग चुका है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो मित्र शत्रु को समान समझता है, मान अपमान में सम रहता है, जो सर्दी गर्मी सुख दुख में समभाव रखता है और किसी चीज से आसक्त नहीं होता, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और प्रशंसा को समान समझता है, जो अल्पभोगी और शांत है, जो किसी स्थान या वस्तु में ममता नहीं रखता और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह भक्त मुझे प्रिय है। लेकिन जो श्रद्धा और प्रेम से मेरे कहे हुए धर्ममय उपदेश का पालन करता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। और यहीं पर हमारा 12वां अध्याय पूरा होता है। जय श्री कृष्ण।